शाही हाथी का दोस्त। एक शाही हाथी था। वो राजा के अस्तबल में रहता था। राजा के मनपसंद हाथी को सबसे बढ़िया खाना मिलता था और उसकी अच्छी देखभाल होती थी। राजा, क्या आज हाथी ने खाना खाया? राजमहल के बाहर एक कुत्ता कचरे के ढेर में रहता था, भूखा और लावारिस। उसे हाथी के लिए पकते हुए खुशबूदार चावल की खुशबू आई। फिर कुत्ते का पेट गुड़गुड़ाने लगा। एक दिन मौका मिलते ही कुत्ता महल के अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो पकते चावलों की महक को सूंघता हुआ हाथी के अस्तबल में जा पहुंचा। उस दिन से कुत्ता हाथी के मुंह से गिरने वाले चावल खाने लगा। शुरू में पतले कुत्ते पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर बाद में लोग मोटे तगड़े कुत्ते को घूरने लगे। जल्द ही हाथी का ध्यान भी उस बिन बुलाए मेहमान पर गया। हाथी, तुम कौन? कुत्ता, कुत्ता। पर गुस्सा होने की बजाय हाथी खुश हुआ। उसे एक नया दोस्त मिला था। हाथी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कुत्ता, मुझे भी। जल्द ही हाथी और कुत्ते में पक्की दोस्ती हो गई। हाथी अपना खाना और अस्तबल कुत्ते के साथ खुशी खुशी साझा करता था। कुत्ता दिन रात हाथी के साथ ही रहता था। हाथी, जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए? कुत्ता, खाना और दोस्त। हर दिन कुत्ते की चमड़ी और चिकनी होती जाती और आंखें और चमकीली। कुत्ता, मैं अब खुद को नया महसूस कर रहा हूँ। एक दिन एक व्यापारी ने कुत्ते को खरीदने के लिए महावत को बहुत सारे पैसे दिए। व्यापारी, ये रही कुत्ते की कीमत। फिर अमीर व्यापारी कुत्ते के गले की रस्सी को खींचकर उसे दूर अपने गांव में ले गया। कुत्ता, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। व्यापारी, देखो, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अपने दोस्त के जाने से शाही हाथी का दिल टूट गया। उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और नहाने से भी मना किया। महाराज, हाथी के बदन से बदबू आ रही है। महावत, महाराज, वो नहाने से मना करता है। राजा को शाही हाथी की बड़ी फिक्र हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री से उसकी तबीयत ठीक करवाने को कहा। महाराज, हाथी की तबीयत ठीक करो। मुख्यमंत्री, जी हजूर। मुख्यमंत्री जब हाथी के पास गए तो उन्होंने देखा कि हाथी बीमार नहीं बल्कि वो बहुत दुखी था। मुख्यमंत्री, क्या तुम्हारा दोस्त खोया है? मुख्यमंत्री तुरंत समझ गया कि हाथी को अपने दोस्त कुत्ते की बहुत याद सता रही थी। मुख्यमंत्री, तुमने हाथी के दोस्त का क्या किया है? फिर महावत ने बताया कि उसने हाथी के दोस्त कुत्ते को एक व्यापारी को बेच दिया था। मुख्यमंत्री, कमबख्त, जालिम। पर किसी को ये पता नहीं था कि व्यापारी कुत्ते को कहाँ ले गया था, इसलिए राजा ने एक फरमान जारी किया। महावत, जिसने भी हाथी के दोस्त कुत्ते को अपने घर में रखा उसे जेल की सजा होगी। हाथी, क्या कोई सुन रहा है? चूहा, हाँ, मैं। अंत में राजा का फरमान उस गांव तक पहुंचा जहां व्यापारी उस कुत्ते के साथ रहता था। सजा की बात सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया। फिर उसने कुत्ते को अपने घर से निकाला और उसी पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ पहाड़ी के नीचे उतरा और सीधा शाही हाथी के पास जा पहुंचा। मुख्यमंत्री, दोस्ती बड़ी बेशकीमती होती है। फिर हाथी और कुत्ता खुशी से नाचने लगे। राजा, उसके मंत्री और महावत भी खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद दोनों जिगरी दोस्तों ने अपने बाकी दिन साथ साथ बिताए। फिर उन्हें अलग करने की किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई। महाराज, कभी भी हाथी और कुत्ते के बीच में आड़े मत आओ।